राइट, बट खुरम साहब, आपका गुज़िश्ता साल भी आपने जिस तरह से एक बयान दिया था कि ये जो फैशिस्ट प्लान था साबिक वजीर आजम का, जिसके तहत वो सबको चाहते थे अपने ओपोनेंट्स को नाअहल करार दिया जाता और उसके बाद जो है वो 15 साल के लिए मुसल्लत होना चाहते थे, लेकिन उससे बढ़ के एक और उससे पहले का प्लान जो है वो बेनकाब हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी जमात के लीडर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि साबिक आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था, उनके एक्सटेंशन में एक सपोर्ट करके नून लीग की जानिब से जो फेवर में वोट दिया गया, उससे फायदा ये हुआ, वो उनके लिए, आप लोग के लिए सूदमंद ये साबित हुई कि इमरान खान साहब को इक्तदार से हटा दिया गया। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कहते हैं कि जी, जो इमरान खान साहब की लड़ाई थी साबिक एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उनके बेनिफिशरी आप लोग थे। ऐसा ही था सर? वो प्लान तो पहले का एग्जिस्ट करता था फिर एक फैशिस्ट प्लान से? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को भी वजाहत की है कि मुस्लिम लीग नून ने किसी एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं दिया था। हमने एक कानून साजी के हक में वोट दिया था, जिसके तहत वजीर आजम को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो लिहाजा आज भी जो एक्सटेंशन देने की तमाम कानूनी जिम्मेदारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के कांधों पर है। हमने कानून के हक में वोट दिया, वो उस तक हम जिम्मेदार हैं। तो बेनिफिशरी तो उस वक्त के साबका आर्मी चीफ ही हुए ना, उन्हीं को एक्सटेंशन मिला। जी नहीं, बेनिफिशरी आने वाला हर आर्मी चीफ है। वो कानून साजी आज भी पाकिस्तान में कानून की किताब पर मौजूद है, और आज के वजीर आजम या जिससे पहले के वजीर आजम को भी ये वही हक उसी वक्त का दिया गया हुआ, अब वो हिस्सा है पाकिस्तान की रियासत का। तो लिहाजा उसका जो इस्तेमाल बहुत सारे हकूक हैं जो कानून में और आइन में वजीर आजम को दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार वो वजीर आजम होता है जिसने उस पर दस्तखत किए, और इस केस में उस एक्सटेंशन पर इमरान खान के दस्तखत।